श्रीमद्भगवत गीता जी अध्याय 2 श्लोक नंबर 48। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन योग में स्थित होकर ही व्यक्ति को कर्म करने चाहिए। योग में कैसे स्थित हो? यहाँ योग का अर्थ होता है जुड़ना भगवान से, आत्मा से जुड़ना अर्थात अपने आप से जुड़ना या भगवान से जुड़ना ही योग कहलाता है। योग में स्थित होकर के व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म उसको फंसाते नहीं। और कैसे हम कर्म में न फंसे इसके लिए उपाय बताया, संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, आसक्ति का त्याग करके कर्म करने चाहिए। आसक्ति का त्याग हो गया, इसकी पहचान क्या? तो बताया सिद्धयः सिद्धयोः समो भूत्वा, अर्थात सिद्धि असिद्धि सुख दुख द्वंद्व आदि इनमें समत्व भाव मन में आ जाएगा। हानि लाभ सर्दी गर्मी दिन रात सुख दुख सब एक समान हो जाएंगे। और समत्वम योग उच्यते, ये समता ही योग है। अब प्रश्न उठता है कि समता तो योग है, लेकिन ऐसी समता कैसे है? सुख और दुख एक समान कैसे हम समझें? गर्मी सर्दी एक समान कैसे समझें? गर्मी में हम लोग झिने वस्त्र पहनते हैं, सर्दी में मोटे वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो गर्मी में हमारी वेशभूषा अलग है, सर्दी में अलग है। तो सर्दी गर्मी को हम एक समान कैसे माने? गर्मी में पंखा चलाते हैं तो गर्मी की तरह हम सर्दी को कैसे मान लें कि सर्दी में भी पंखा चलाने लग जाएं, एसी चलाने लग जाएं? तो हम सर्दी गर्मी को एक समान कैसे माने? सुख दुख को एक समान कैसे माने? ये मन द्वंद्वातीत कैसे हो? ये तो संभव ही नहीं। तो कहा कि सर्दी गर्मी सुख दुख आदि इनमें एक समान कोई बात है, बस उस एक समानता को मानना ही योग है। सर्दी गर्मी दुख सुख आदि इनमें एक जैसा क्या है? तो एक समान इनमें क्या चीज़ है? दो वस्तुएं इनमें एक समान है। क्या? एक तो ये कि हमारे कर्मों का फल है। सुख भी हमारे कर्मों का फल, दुख भी हमारे कर्मों का फल है। तो दोनों में एक समानता क्या हुई? हमारा कर्म है। और दूसरी समानता क्या है कि दोनों ही प्रभु का विधान है। सुख भी प्रभु के विधान से आया, सुख भी प्रभु के विधान से आया। और प्रभु ने हमारे कर्मों को देख करके हमारे कर्म अनुसार सुख दुख का विधान किया। तो दोनों ही सुख दुख दोनों ही हमारा कर्म फल है और दोनों में प्रभु का विधान है। इसलिए ये बात एक समान है। तो हम दुख में भी यही समझे मेरे कर्मों का फल और प्रभु का विधान, सुख को भी समझे मेरे प्रभु का विधान है, मेरे कर्मों का फल है। दुख तो हमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन सुख हम चाहें तो दूसरे को दान कर सकते हैं। संपत्ति कर्मों के अनुसार मिलती है, प्रभु के विधान के अनुसार मिलती है। और हम चाहें तो इस संपत्ति का दूसरों की सेवा में लगा करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं, संपत्ति का दान कर सकते हैं। लेकिन जब दुख आएगा तो ये भी हमारे कर्म का फल है और इसमें भी प्रभु का विधान है, लेकिन हम इसको दूसरे को दान नहीं कर सकते। हाँ, कोई समर्थशाली दयालु हो, हमारे दुख का निवारण कर दे, वो अलग बात है, लेकिन उस दुख को हमको भोगना ही पड़ता है। कोई समर्थशाली महापुरुष हो, भले ही इस विधान को थोड़ा मोड़ दे और स्वयं अपने ऊपर दुख उठाए, वो अलग बात है। लेकिन मुख्य रूप से विधान यही है, नियम यही है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो सुख दुख को, हानि लाभ को, मान अपमान को हम एक समान कैसे समझें? बस दोनों में एक समानता इस बात में है कि दोनों हमारे कर्मों का फल और दोनों ही प्रभु का विधान है। तो जो कर्म कांडी होते हैं वो तो ऐसा मानते हैं कि मेरे कर्मों का फल है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने कर्मों का फल न मान करके वो मानते हैं कि प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा से विधान बना है, मेरे हित के लिए बना है, इसलिए दुख भी मेरे प्रभु की कृपा है। तो वो प्रभु का विधान मान करके सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। और जो भक्त हैं और जो कर्मकांडी हैं वो दुख को अपने कर्मों का फल मान करके अपने आप को धैर्य बंधाते हैं, किसी को दोषी नहीं ठहराते। और तीसरी प्रकार के होते हैं ज्ञान मार्गी, जो ज्ञान पंथ से अहम ब्रह्मास्मि मैं
ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, सच्चिदानंदमयी, मैं अकर्ता हूँ। तो वो दुख को क्या मानते हैं? दुख को न वो अपने कर्मों का फल मानते हैं और न ही वो भगवान का विधान मानते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो दुख को दुख मानते ही नहीं, दुख है ही नहीं। उनकी दृष्टि में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि दुख उनके पास आकर के बेअसर हो जाता है, क्योंकि न तो उनके पास देहात्म बुद्धि है। वो आत्मा में रमण करने वाले योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और आत्मा में दुख प्रवेश करता नहीं, अपने सहज स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं। सहज स्वरूप है चेतन अमल सहज सुख राशि, वो आत्म स्वरूप में सदा रहते हैं। तो वहाँ पर दुख और सुख दोनों बेअसर हो जाते हैं। तो ज्ञानी तो कभी दुखी होता ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा में रमण करने वाला अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति को प्राप्त हो चुका है। वहाँ सुख और दुख दोनों ही बेअसर हैं। इसलिए वो सदा ही समत्व योग में, सहज ही समत्व योग में रहता है जो ज्ञानी है। और जो कर्मकांडी है उसके ऊपर असर तो होता है, लेकिन अपने मन को मैला नहीं होने देता। दुख किसी के भी माध्यम से आए, वो उस माध्यम के ऊपर दोषारोपण नहीं करता कर्मकांडी, बल्कि वो यही मानता है कि को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ये सब अपने अपने कर्मों का विधान है। इसलिए वो अपने मन को पवित्र रखता है, किसी के प्रति मन को मैला नहीं करता। दुख देने वाले के प्रति भी उसके मन में मैल नहीं आती, ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, क्योंकि वो उस दुख को अपने कर्मों का फल मानता है। इसलिए इस प्रकार वो मान करके समत्व योग में सदा रहता है। और जो भगवान का भक्त, उसका तो कहना ही क्या है। भगवान का भक्त तो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दुख में प्रभु का विधान मान करके उसको सहर्ष स्वीकार करता है। वो तो दुखों में भी नाचता है। जहर का प्याला राणा भेजा, और पीवत मीरा हाँसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जैसे भगवान उनको सुख देते हैं, उनके सन्मुख आकर के बंसी बजा के तब भी नाचते हैं भक्त। और इतना ही वो तब भी नाचते हैं जब कोई दुख आता है, क्योंकि वो दुख को भी समझते हैं, मेरे प्रभु का विधान है, मेरे मंगल के लिए आया है। तो वो इसको सहर्ष स्वीकार करके उस दुख में भी नाचते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं, बड़े से बड़ा दुख भी उनके पास क्यों ना आए, कोई लाख सताए सताए हमें, हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई तप्त कड़ाहे में डाले हमें, हम कृष्ण की जय कहते ही रहेंगे। दरिया में बहाए बहाए तो कोई, प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे। धन जाए चाहे तन जाए तो क्या, जिसे चाहा उसे चाहते ही रहेंगे। तो ये जो श्लोक है कि समत्वम योग उच्यते, समता का नाम ही योग है। तो ये समता कैसे आए, तो बताया मैंने 3 प्रकार से। कर्म कांड की रीति से अलग प्रकार से समता आती है। भक्तों की दृष्टि अलग है, ज्ञानियों की दृष्टि अलग है। ज्ञानियों की दृष्टि में तो सुख दुख नाम की कोई वस्तु होती नहीं। कर्मकांडी और जो भक्त हैं उनकी दृष्टि में सुख दुख तो होता है, लेकिन दोनों में अंतर है क्या। जो कर्मकांडी है वो मान लेता है कि मेरे प्रभु, कर्म योगी मानता है कि मेरे कर्म का फल है। और जो भगवान का भक्त है वो अपने कर्म का फल न मान करके भगवान का विधान मानता है, और उसी में प्रसन्न रहता है, उसी में नाचता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। तो 3 दृष्टियों से, 3 दर्शन से मैंने बताया ये समत्व योग हृदय में कैसे आए। तो भगवान अर्जुन को यहाँ तीनों प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। सांख्य शास्त्र का ज्ञान का उपदेश भी कर रहे हैं, कहीं कहीं कर्मकांड का उपदेश करते हैं, और कहीं कहीं अर्जुन को भक्ति का उपदेश करते हैं। तो तीनों दर्शन से 3 अर्थ आपके सामने लगाए। तो भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। किस प्रकार हम कर्म करते हुए, जीते हुए समत्व योग प्राप्त करें, कैसे समता को प्राप्त करें, ये भगवान ने रहस्य बताया अर्जुन को। 2रा अध्याय श्लोक नंबर 48 में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।